हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट। तो अपने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये आपके लिए। साथ साथ में कमेंट करते रहना कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा, और अंत में बताना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम है वो पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वो था 61वां संविधान संशोधन में, जो आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई मतदान की। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कब हुआ था? वो हुआ था 1757 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ए 1757। 4 नंबर प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण है वो बोध गया में प्राप्त किया था। बोध गया, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पेसो निम्नलिखित देशों में से किसकी मुद्रा है? जो पेसो है ये कौन से देश की मुद्रा है? ये है आपके अर्जेंटीना की। पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला है ना, वो आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। किसके? दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटकी नाटक के लेखक है? मृच्छकटकी नाटक के लेखक है वो आपके हैं शूद्रक। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिए, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखो, खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या का मंदिर है वो गुवाहाटी, असम। ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। ये गुवाहाटी कहाँ है? असम में। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है? ऐसा कौन सा राज्य इनमें से अवंती, गाधार, कौशल, मगध, इन चारों में से कौन सा राज्य है जो बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है? तो बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाला है कौशल। कौशल राज्य है ये बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाला है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? पहला गणना करने वाला उपकरण है वो आपका है अबेकस। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रधान या मूत्र कितने अंश या मूत्र पर स्थित है? प्रधान या मूत्र है वो 0 डिग्री अंश पर या मूत्र पर स्थित है। कितना? 0। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है वह मैसूरी में। कहाँ पे? मैसूरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे लेखक के लेखक है वो आपके हैं महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है वो आपकी है नर्मदा नदी पर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, दिलवाड़ा मंदिर
किस धर्म से जुड़ा हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो राष्ट्रगीत अपना वंदे मातरम, राष्ट्रगीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18 देखिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं साथियों, इसका बताना क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है K2 और सबसे ऊंची है वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे? नेपाल में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो आपके जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात। प्रश्न नंबर 22 देखिए। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। किसने की थी? शंकराचार्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। मोहन बगान किस खेल की टीम है? मोहन बगान है वो आपकी फुटबॉल की है। किसकी? फुटबॉल। प्रश्न नंबर 24 देखिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है? लाला लाजपत राय की वो है ना मृत्यु साइमन कमीशन के दौरान हुई थी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है वह इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो तो है रायपुर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? किसे अक्षर ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ब्लैक पर्ल है वो है पेल्ले को कहा जाता है। किसको? पेल्ले को। प्रश्न नंबर 28 देखिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1885 को, तभी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 29 देखिए। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ती है? भारत में पहली बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का क्रिकेट मुख्यालय है, आईसीसी का मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो आपके दुबई में। 32 नंबर प्रश्न देखिए। दिल्ली चलो आह्वान किसने किया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए। वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बी राइट ऑप्शन। 33 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी है वो है नर्मदा। ठीक है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1900
92 में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये आपके लिए, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश की रूप मुद्रा के रूप में रुपया है? इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान। कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।